D4 जो देख रहे हैं तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। क्या हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं? कुछ ऐसी ही बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। महिलाओं को आगे आना पड़ा है। साड़ी मीट, अमृतसर साड़ी मीट करवाई जा रही है। आपको मिलाते हैं ये तीनों बाय प्रोफेशन, ये तीनों डॉक्टर हैं, अलग अलग पेशे से हैं ये तीनों। ये रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये डेंटिस्ट हैं और ये आयुर्वेदिक की डॉक्टर हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार अमृतसर जो साड़ी मीट करवाने की इनके मन में ख्याल क्यों आया और इसका क्या मकसद है। डॉक्टर नमस्कार जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं। तो मैं डॉक्टर सोनाली सोनी, नव्या डायग्नोस्टिक सेंटर अमृतसर में हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ। नहीं, आपका ये सवाल ये है कि क्यों आपके मन में क्यों आया कि अमृतसर साड़ी मीट करवाई जाए? जैसे मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, वहाँ साड़ियों का बहुत कल्चर है। जब मेरी शादी यहाँ पे हुई तो मैंने नोट किया कि यहाँ कल्चर साड़ियों का नहीं है, यहाँ थोड़ा वेस्टर्न कल्चर है। गाउन्स ऐसे टाइप में कपड़े पहने जाते हैं और ज़्यादा साड़ियों का लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि हमें थोड़ी सी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। साड़ियों के प्रति रुझान बढ़ाने से साड़ियाँ लोग पहनना शुरू कर देंगे। आपको नहीं लगता शादी तो आप तो शादी करवा के बहुत साल पहले आ गई थी, आपने अब ये शुरू किया है कि काफ़ी देर बाद आप जागी हैं कि लोगों को ये जागरूक करना चाहिए? एक जैसे विचार वाले लोग मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है मिल गए, सही टाइम पे मिल गए और हमने सही टाइम पे शुरू भी कर दिया। तो आपको क्या लगता है अभी साड़ी लुप्त होती जा रही है? यस, डेफिनेटली साड़ी लुप्त होती जा रही है। आप खुद ही देखिए, आपके घर में आपकी वाइफ है, भाभी जी है, उनसे पूछिए आज कहीं जाना है तो क्या चॉइस करेगी? साड़ी पहनती हो? सच्ची? मैं भाभी जी को जानती हूँ। नहीं, भाभी जी तो ज़रूर पहनते हैं, बट आई डोंट नो अबाउट अदर लेडीज़। दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन मूविंग अराउंड। वो बेसिकली वो हुआ है कि आप यूज़ नहीं करते हो तो आप उसमें कंफर्ट जोन पा नहीं पाते हो। फिर कल ये जो आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं आप ये साड़ी मीट, उसमें कितनी लेडीज़ भाग लेंगी? अप्रोक्सीमेटली 100 लेडीज़ आने वाली है। आपका क्या नाम है? I am Dr. Anu Girdhar. I am a dentist by profession. I am working as professor in a dental college. आपको क्यों लगा कि अमृतसर में एक साड़ी मीट करवानी चाहिए? मुझे इसलिए लगा बिकॉज इवन मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी आज से 4-5 साल पहले साड़ी डालने में। मुझे एक साड़ी गिफ्ट की सोनाली ने, सो मेरे को वो इतनी अच्छी लगी। नाउ आई हैव मोर देन 50 साड़ीज़ इन माई वार्डरोब। सो आई गिव द क्रेडिट टू सोनाली कि उसने मुझे साड़ी कल्चर से इंट्रोड्यूस कराया। हम लोग पंजाबी हैं, पंजाबीज़ लोग हम सूट्स में बड़े कंफर्टेबल हैं। हम लोग 365 डेज सूट्स ही डालते हैं अपने ऑफिसेज़ में, अपने घरों में। वी आर वेरी कंफर्टेबल वियरिंग सूट। पर साड़ी है तो हमारा इंडियन कल्चर तो साड़ी है ना, क्योंकि हमारी माई मदर वॉज अ वर्किंग वुमेन। शी ऑलवेज यूज टू वियर साड़ी इन हर ऑफिस ऑल्सो। माई ग्रैंड मदर यूज टू वर्क 24 आवर्स इन द किचन विद साड़ी। बट मैंने साड़ी कभी नहीं डाली। अब जब से डॉक्टर सोनाली ने आपको गिफ्ट करी तब से आपने साड़ियाँ डालनी शुरू उसके करी? बाद मैंने मोर देन 50 साड़ीज़ खुद से खरीदी हैं। तो आपकी ओर से ये कल बेसिकली 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो यही दिन क्यों चुना गया? स्वतंत्रता दिवस का ये दिन क्यों चुना गया? बिकॉज इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री को तो 75 ईयर्स पहले मिल गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई एम अ पोइटेस ऑल्सो, आई एम ऑथर ऑफ अ बुक। मैंने एक बुक लिखी है, इंग्लिश पोइट्री बुक लिखी है, एज द लाइफ अनफोल्ड्स। ये बुक ज़्यादातर इंडियन लेडीज़ की इमोशंस के लिए ही है। तो विमेन आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उतनी फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पा रही। स्टिल जितना भी हम बोल दें, स्टिल मेल डोमिनेशन है। तो फ्रीडम इज़ रिलेटेड टू इन फ्रीडम ऑफ विमेन, स्वतंत्रता नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कि हमने पहनना क्या है। आपको लगता है कि विचार ऑल्सो हमारे, आपको ये लगता है कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी वुमेन को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिल पाई है, शायद इसलिए आपने ये दिन चुना है? नहीं, काफ़ी तो मिल गई है। आई विल नॉट से कि नहीं मिली है, काफ़ी मिल गई है। हमारे हस्बैंड्स और हमारे पेरेंट्स अब उतने बैकवर्ड या उतने कंजर्वेटिव नहीं हैं। डेफिनेटली एजुकेटेड क्लास में तो लेडीज़ को उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी एक आदमी को है। बट स्टिल कुछ क्लासेस हैं अभी भी ऐसी जहाँ पे पढ़ाई और एजुकेशन थोड़ी कम है। तो हमें लगता है कि एवरी वुमेन शुड बी गिवन फ्रीडम। तो आपका ये जो इवेंट है ये एक होटल तक ही सीमित रहेगा या आप इसको फिर बाहर भी लेके जाएंगे? ऑफ कोर्स, देखिए पहले हमने किया था 28 फरवरी को फर्स्ट साड़ी मीट। उसमें कम लोग थे, मोर देन तब थे हमारे 70-75 लोग, अब हमारे मोर देन 100 है। इसके बाद हमारा एम है कि हम इसको स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे, उसके बाद हम इसको नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। सो वी आर वर्किंग एज अ टीम, डॉक्टर सोनाली, मी, डॉक्टर वंदना और बाकी भी अमृतसर की जितनी भी हमारे लाइक माइंडेड फीमेल्स हैं, वी विल डेफिनेटली टेक इट टू अनदर लेवल। हम मोदी जी को भी स्पेशल रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि राष्ट्रीय साड़ी दिवस के तौर पे एक दिन वो स्टैम्प किया जाए।
आपका क्या नाम है? वंदना, आई एम डॉक्टर वंदना सिंह फ्रॉम श्री धन्वंतरी हाउस। तो डॉक्टर साहब आप इस मनसियाबी साड़ी मीट के साथ इन्होंने जैसे बताया है, तो जैसे आप क्या आप मैसेज क्या देना चाहती हैं इस साड़ी मीट पर? मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप सिटी में जाकर एक चक्कर लगाओ, कभी आपको लगेगा किसी ने कैजुअली साड़ी नहीं वियर करी होगी। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कल को हमारे बच्चे इस कल्चर को कैसे आगे लेके जाएंगे? ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना? तो अगर हम ये इनिशिएटिव अभी नहीं लेंगे तो नेचुरली है कि नेशनल लेवल का भारतीय सभ्यता का ये जो पारंपरिक हमारा परिधान है ये लुप्त हो जाएगा। तो कल जैसे आपने स्वतंत्रता दिवस पर ये इवेंट रखा है, तो आपकी ओर से कुछ खास जो महिलाएं इसमें शामिल होंगी, तो कुछ हिदायत की गई है कि कुछ खास तरह के रंग ही डाल के आएँ? हाँ, हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि ऑरेंज, वाइट, ग्रीन और अशोक चक्र का जो ब्लू कलर है उसी को वेयर करना है हमने, ताकि हम अपने नेशनल परिधान को आगे लेके जा रहे हो तो हम अपने नेशनल फ्लैग्स की भी कलर्स को डिपिक्ट करना चाहते हैं। कल एक ये डॉक्टर साहब कल ये एक मीट तक ही सीमित रहेगा या इसको आप और भी इसको कुछ मतलब इसको आप क्या कहते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ और कर रहे हैं इसमें? इंटरेस्टिंग ऑलरेडी ये है, हमें और भी सारी सखियों का अप्रोच हो रहा है। अभी मुझे लुधियाना से भी 2 डॉक्टर ज्वाइन हो रहे हैं, शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, वहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा है कि पूरा पंजाब स्टेट से हम लोग बुलाएंगे जो सारी तो इस बार जो आप कल कर रही हैं उसको आप क्या कहते हैं कि एक इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करने के लिए आपका 3 घंटे का कल कार्यक्रम है, उसमें क्या कराएंगे आप? हमने इसको बहुत 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 इंटरेस्टिंग बनाया है। हमने जितने भी लोग आ रहे हैं 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक एक पार्टिसिपेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। इट इज़ नॉट जस्ट अ शो, ये ना तो एक कंपटीशन है और ना ही एक शो है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सोनाली, मैं और वंदना ही होंगे, नो। 100 के 100 लोगों की 100% इन्वॉल्वमेंट होगी, पार्टिसिपेशन आप 100% पार्टिसिपेशन, कि वो ऑडियंस है और हम होस्ट हैं, सभी एक बराबर ही इन्वॉल्वमेंट रहेगी। 100% इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ। 100% हमने कुछ गेम्स रखे हैं, इन्वॉल्वमेंट रखी है। वी हैव केप्ट मैनी प्राइजेज ऑल्सो, सम गेम्स ये ऑल्सो। देखिए ये 3 महिलाएं आगे आई हैं, तीनों बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। ये डेंटिस्ट हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं और ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि इस कार्यक्रम जो कल साड़ी मीट करवाई जा रही है खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इसको एक आकर्षक बनाने के लिए काफ़ी वहाँ पर कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं ताकि महिलाएं इस और आकर्षित हों। इनका मकसद ये है कि साड़ी को प्रमोट करना, क्योंकि आज जो कल्चर है हमारा भारत का शायद वो लुप्त होता जा रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कल इनका कार्यक्रम कि किस तरह इन्होंने इसका आयोजन किया है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।